देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। मुझे भी नहीं जाना। माफ कर दीजिए, लेकिन कल रात भर यही सोचती रही कि अगर मैं गई और वापस ही नहीं आ पाई तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मैं नहीं आ सकती आपके साथ। दिमाग खराब हो गया है तुम लोगों का। कुछ भी ना, जल्दी चलो। इन सबको पकड़ के ले चलो। बहुत अच्छा किया जो आप लोग आ गए। अब ये लोग तुम लोगों को धक्के मार मार कर यहाँ से ले जाएंगे और जहाज पर बैठाएंगे। वैसे भी जहाज बहुत देर से वहां खड़ा है। चलिए आप तुम लोग चलो। प्रचंड देव जी, नरोत्तम जी, आपको दुश्मनी मुझसे है ना? तो मुझे हारा हुआ साबित करने के लिए इन लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं आप? अभी ये क्या करने जा रहे हैं आप? देख देख इसे ध्यान से देख। कानून की बहुत इज्जत करता है ना तू? कानून 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 कहता रहता है। हाँ देख, कानून, ये घेरा कानून का घेरा है। इसे पार करने का मतलब है कोर्ट के फैसले का अपमान करना। अब इसे पार कर सकता है तो कर, आजा। हाँ नरोत्तम, शाबाश। ये कानून का घेरा बनाकर तुमने बहुत अच्छा किया। भीमराव, अब देखते हैं कि तू इस कानून के घेरे में खड़ा रहकर कानून का पालन करता है या इस कानून के घेरे को तोड़कर कानून का उल्लंघन करता है। जोशी जी, मैं हाथ जोड़ती हूँ,
बख्श दीजिए इन सबको। क्यों? तुम तो रमाबाई अंबेडकर हो, जो ठान लेती हो वो करके रहती हो। और कुछ देर पहले क्या कहा था तुमने कि ये सब जाएंगे तो इन पर फूलों की वर्षा करोगी, तो करो आप। क्यों, क्या हुआ? करो। तो फिर क्या सोचा तुम लोगों ने? मार खाते हुए जाओगे या फिर खुद से चलोगे? क्यों भीम? मैंने कहा था ना, सिर्फ मेरी पत्नी को ही नहीं, सारे चाल वालों को यहां से लेकर ही जाऊंगा, तो लेकर जा रहा हूं। क्या हुआ? तुमने जो बोला उसकी कद्र करो रमा। नहीं, रमाबाई अंबेडकर। जाओ, वो फूल लेकर आओ और सब पर वर्षा करो उन फूलों की। जाओ। रमा, हम हार गए गुरुजी, हम हार गए। हाँ? क्या? सुना प्रचंड देव जी, हार गया, यही गाना भीमराव? इस वाक्य की आदत डाल ली। अब ये वाक्य सबसे, खुद से कहते रहना, और आगे से हमसे उलझने की कोशिश मत करना भीमराव। तो सुन लिया ना तुम लोगों ने इसने क्या कहा? ये हार गया। खुश? चलो, अब चलो सब यहां से। चलोगे या धक्के मार के लेके चलो? आछे दिन पाछे गए गुरु सो किया नहेत, अब पछतावा क्या करे, चिड़िया चुग गई खेत,
चिड़िया चुग गई खेत। रुक जाइए। ये हो कौन तुम लोग? हाँ, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य हैं हम लोग। अरे चाहे जो भी आप हो, अगर यहाँ क्यों आए हो? एक खबर देने आए हैं। शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, गोपाल कृष्ण गोखले साहब ने एग्रीमेंट पर मजदूरी वाली प्रथा के खिलाफ अंग्रेजी सरकार के समक्ष एक प्रस्ताव पेश किया था और उस प्रस्ताव पर अंग्रेजी हुकूमत ने कुछ फैसले लिए हैं। क्या फैसला लिया है? क्या अब एग्रीमेंट पर मजदूर जाना बंद हो जाएंगे? जो सही था अब वो गलत हो जाएगा? कल तक कानूनी था अब गैर कानूनी हो जाएगा? नहीं। नहीं तो फिर रोक क्यों रहे हो? हम इसीलिए रोकने आए हैं। अंग्रेजी हुकूमत ने जो फैसले लिए हैं उन फैसलों के बाद ये तय हुआ है कि अगर कोई भी संस्था ये साबित कर देती है कि मजदूरों को जबरन उनकी मर्जी के बगैर ले जाया जा रहा है, भले ही मजदूरों ने अंगूठा लगाया हो या फिर साइन किया हो, तो वो संस्था कानूनी लड़ाई लड़ सकती है और मजदूरों को जबरदस्ती नहीं ले जाया जा सकता है। और ये जो गिरमिटिया मजदूरों वाली प्रथा है, इस प्रथा को तो हम एक ना एक दिन खत्म करके ही रहेंगे। और इस संस्था के साथ मिलकर हम ये तो साबित कर देंगे कि ये मजदूर नहीं चाहते, जैसा कि इन सब ने कहा भी है। नरोत्तम जी, नरोत्तम जी, सही कहा था आपने। सत्य प्रताड़ित हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। देखिए, आज फिर एक बार जीत हो गई है हम सबकी, और वो भी बिना कानून के किसी दायरे को तोड़े। और आज फिर एक बार आप दोनों हार गए हैं। भीमराव, मजाक चल रहा है? हाँ, मजाक चल रहा है? अदालत में जीत कर आए हैं हम। अब उस फैसले के पालन से पहले ही नियम बदल जाते हैं, तो कोई क्या कर सकता है? ये रहे कागज। नरोत्तम जोशी जी, आपको तो पढ़ना आता ही है ना, पढ़ लीजिए। पढ़ लिया? अब जाइए। और हाँ, क्यों आते हैं इस चाल में बार बार? बेइज्जत होने, हारने। और कितनी बार हारेंगे? जाइए जाइए, आप सब जाइए। देख क्या रहे हैं? जाइए। आपको बहुत बहुत बधाई हो।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी मदद करने के लिए। बहुत बहुत बधाई हो। गोपाल कृष्ण गोखले साहब, आपसे मिलने का अवसर अभी तक नहीं मिला, मगर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है अब आप दोनों को? भीम हमेशा की जैसे आज फिर जीत गया और आप दोनों की मंशा पर तो पानी फिर गया। लेकिन आप दोनों नहीं सुधरोगे, आप दोनों पे कभी कोई असर नहीं होगा। खैर, मुझे इस बात की परवाह भी नहीं है। मैं तो बस इस बात से खुश हूं कि आज भीम की वजह से ये सारे लोग गिरमिटिया मजदूर बनने से बच गए। कोई जाए या ना जाए, मैं जाऊंगा। जोशी जी, प्रचंड देव जी, मैं और मेरी पत्नी चलेंगे। ले चलिए हमें। पाला, तुम्हें कोई बात क्यों समझ में नहीं आती? सारे चाल वालों को बात समझ में आ गई। ये गिरमिटिया मजदूर बनना मतलब एक तरह की गुलामी है। फिर भी तुम विदेश जा रहे हो मजदूर बनने। क्यों? क्योंकि मैं और भीम इसके खिलाफ है, इसलिए? अरे बाहर वाले मुझसे, भीम से नफरत करते हैं, यहां तक तो ठीक है। तुम भी? हाँ, मैं भी। क्योंकि वैसे भी आप लोगों के लिए तो मैं बाहर वाला ही हूं ना। और हाँ बाबा, मुझे सारी बातें समझ आती है। अभी अभी इन्होंने कहा ना, अगर कोई जाने से मना करेगा तो उनके लिए ये केस लड़ेंगे, लेकिन मैं तो जाने के लिए तैयार हूं। फिर तो इन्हें कोई हक नहीं है ना मेरे लिए केस लड़ने का। और इसीलिए कानूनी तौर पर मैं और मेरी पत्नी विदेश जाने के लिए वैध है। क्यों भीम, गलत कह रहा हूं मैं? चाहो तो यही खड़े अपने सर से पूछ लो, इतने बड़े वकील है। कानूनी वैधता क्या होती है ये तो अच्छे से जानते होंगे। जोशी जी, ले चलिए हमें, चलो। जी जी राजकुमार बाला, और कोई आदेश? हाँ? गवार, वही चुपचाप खड़ा रहे। फालतू की नौटंकी लगा रखी है तुम लोगों ने। अरे कुछ नहीं हो सकता तुम लोगों का, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अपनी स्थिति सुधारने के लिए साहस से कदम उठाने होते हैं। लेकिन तुम लोग डरपोक हो, कुत्ते रहो तुम सब। मुझे लगा था ये भीमराव होशियार है, लेकिन नहीं, ये भीमराव होशियार नहीं है, बल्कि तुम लोग मूर्ख हो। अरे जरा सा डरा दिया इस भीमराव ने और डर गए, सबके सब डर गए। यहीं बंबई में रहो, सड़ो मरो और गरीबी में जीते रहो। हमने सोचा कि थोड़ा जन कल्याण कर दें, हाँ, तुम लोगों की मदद कर दें। नहीं, जब मेरे जैसा नेक दिल साफ नियत व्यक्ति तुम लोगों की मदद करने के लिए आता है तो तुम लोगों को लगता है कि तुम्हारा बुरा चाहता है वो व्यक्ति। और मूर्खों, इस
भ्रम में मत रहना कि तुम लोग नहीं जाओगे तो हमें नुकसान हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा। हम चाहें तो 5 नहीं, 50 नहीं, 500 गिरमिटिया मजदूर लेकर जा सकते हैं और हम जाएंगे। यहां से नहीं तो कहीं और से, और कहीं और तो हमें रोकने के लिए ये भीमराव भी नहीं होगा।